के बाद लगा कि यहाँ विकास के कामों की दरकार है। पहले तो यही धुकधुकी थी, ये जिला बना तो जिला बचेगा कि नहीं बचेगा, लोग इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने अपने जनप्रतिनिधियों से कहा था जो बन गया सो बन गया, ये तो भगवान राम की इच्छा है, इसके लिए आगे बढ़ने का काम है, पीछे हटने का कोई काम नहीं। इसीलिए जब मैं आज आपके बीच आया हूं तो यहां आने के पहले निवाड़ी के जिला कलेक्टर कार्यालय का लोकार्पण करके आया हूं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें जिला कलेक्टर कार्यालय के लिए। ये बुंदेलखंड की धरती है, राजा राम के धाम के आसपास जिले के माध्यम से विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बैठने के प्रबंधन, एसपी का कार्यालय भी, कलेक्टर का कार्यालय भी, तमाम विकास के काम, कितने काम हैं। आज 44 कामों का लोकार्पण 109 करोड़ की लागत से, जिसमें 25.5 मतलब 26 करोड़ का तो कलेक्टर कार्यालय और 20 करोड़ से जिला चिकित्सालय की 100 बिस्तरी व्यवस्था का लोकार्पण। जोरदार ताली बजाएं, हॉस्पिटल का लोकार्पण भी आज ही हो रहा है। और 12 करोड़ से ज्यादा की लागत से विरोरा, सकेरा, अतरा, जमुनिया, जिखनगांव, ग्वाली, जुरारा, इतनी स्थानों पर सड़कों का निर्माण, जोरदार ताली बजाएं, इनका लोकार्पण हो रहा है। लगभग 10 करोड़ की लागत से डॉक्टर शिशुपाल जी पृथ्वीपुर के जेवरा, सकेरा, भंडारण, सेंद्री में नवीन प्राथमिक अपने हॉस्पिटल का भी जोरदार ताली बजाएं। निवाड़ी का आयुष विंग, संजीवनी क्लिनिक, सबका आज लोकार्पण हो रहा है। और स्टाफ डैम 6 करोड़ की लागत से मजरा, खेराई, दिगवार कला के स्टाफ डैम का लोकार्पण। और निवाड़ी के न्यू पुलिस लाइन और एसएफ हेडक्वार्टर का लगभग 6 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजाए, इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। निवाड़ी के नगर के लिए नगर परिषद के भवन का, इसका लोकार्पण भी लगभग 4.25 करोड़ की लागत से। 14 आंगनवाड़ी भी इसी में है। 1 करोड़ से अधिक के स्कूलों के काम, निर्माण कार्य वाले निर्माण कार्य है, ये तो लोकार्पण है। और अभी जिनका भूमि पूजन हुआ है वो लगभग 84 करोड़ के 15 विकास कार्यों का, जोरदार ताली बजाए, जिसमें सड़क, नाली, पुल, पुलिया, आंगनवाड़ी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सब प्रकार की सौगातें मिलती जा रही। कितने प्रकार के काम कराओगे सच में। लेकिन ये बुंदेलखंड की धरती है, आला उदल के जमाने से इससे एक अलग प्रकार का आनंद आता है। बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए, क्या आनंद आता आला उदल के जमाने से। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार, क्या आनंद आता है। ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती, बुंदेलों की धरती, मेरे लिए सदैव बहुत पवित्र धरती अपनी बुंदेलखंड की। कांग्रेस के शासनकाल में लगातार उनकी कुनीतियों के कारण से ये क्षेत्र गरीब और परेशान होता रहा। बुंदेलखंड ने जब भी देश की आन बान शान की तरफ चुनौती आई तो डट के मुकाबला किया। मुगलों से लेकर के दिल्ली के सभी सुल्तानों के सामने सीना ठोक के लड़ने का इतिहास बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का। परमात्मा की उस अद्भुत विरासत के बलबूते पर केन बेतवा नदी हजारों साल से बहती आई, लेकिन बुंदेलखंड के अंदर पानी के अभाव में पलायन होता रहा, गरीब गरीब होते गए। लेकिन कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आई, वो तो कहते थे असंभव है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना, निवाड़ी में भी कितने गांव आएंगे,
158 गांवों में पानी मिलेगा। जोरदार ताली बजाओ पूरे निवाड़ी के लिए। रहीमदास जी ने कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल के बिना जीवन कठिन है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से जब उद्योग, पीने का पानी और सिंचाई का पानी सभी की बात कर रहे हैं, और ये साल तो हमने किसानों के लिए समर्पित कर दिया है। किसान कल्याण वर्ष, किसान के लिए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, दोनों का सम्मान। हमारे लिए किसानों की बेहतरी के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए। उसमें आज नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड के अंदर अब केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के आधार पर यहाँ की फसल, एक फसल, दो फसल, तीन फसल और केवल फसल नहीं, ये कांग्रेस के शासन को याद करो। अब दिन में बिजली के बल्ब जल रहे हैं। कांग्रेस के शासन में रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये सीजन आता था जब सिंचाई का, तो डीजल के लिए डब्बा लेके दौड़ लगाते थे। जनरेटर, इन्वर्टर, तमाम प्रकार की परेशानी के बीच ना सड़क, ना पानी, ना बिजली, सारी जिंदगी परेशानी में निकलती थी। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं, अभी अभी हमने अपने गेहूं को उपार्जन कराया होगा। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं कहीं खरीदा गया लगभग 14 लाख किसानों से, तो मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें किसानों के लिए। और भाव भी 2625 रुपए कुंटल, एमएसपी था 2585 रुपए, 40 रुपया उस पे भी बोनस दिया। कांग्रेस के जमाने में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक कांग्रेस की सरकारों में 1956 में गेहूं की कीमत थी 100 रुपए कुंटल।